हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम 18 वीक्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम में बनाए जाने वाले 18 लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप सभी लास्ट तक बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। इन 18 वीक्स के इंटर्नशिप प्रोग्राम में हमें टोटल 18 लेसन प्लान बनाने हैं, जिसमें से आपके 10 लेसन प्लान क्लासरूम लेसन प्लान पर बेस है, जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक वीडियो में दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेसन प्लान क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसे फिल कैसे किया जाता है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आज हम नई तालीम का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, उसमें किस प्रकार ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, मेथड चूज़ करते हैं, ये समझेंगे। हमें 8 लेसन प्लान नई तालीम के अकॉर्डिंग बनाना है, जो हमारे बीएड कोर्स के न्यू सिलेबस में इन्वॉल्व है। नई तालीम को हम स्किल बेस्ड लर्निंग, कौशल आधारित अधिगम या एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। जो अनुभव के आधार पर हम अधिगम करते हैं या सीखते हैं, उसे अनुभवजन्य अधिगम भी कहते हैं या एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। नई तालीम लेसन प्लान बताने से पहले मैं नई तालीम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे वर्क करेंगे। जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने एजुकेशनल थॉट को ही आधार मानकर शिक्षा की नई रूपरेखा तैयार की, जिसे नई तालीम कहा गया। नई तालीम का मेन उद्देश्य स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। उन्होंने यह कहा कि हम किस प्रकार अपने स्किल को डेवलप करके सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। तो हमें जो 8 लेसन प्लान बनाने हैं नई तालीम के अकॉर्डिंग, उस लेसन प्लान में हमें ऐसे चीज़ों को सिखाना है जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, और वो जो भी कुछ सीखें उससे वह आत्मनिर्भर बन सके, वह उसका यूज़ वह अपने समाज में कर सके, जिससे उनका इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, मार्केट में सेल कर सकें। तो हमें 8 लेसन प्लान में उन्हें ऐसे चीज़ों को सिखाना है जो उनके काम आए, उन्हें अच्छे अनुभव प्राप्त हो, समाज के लिए वह यूज़फुल हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम काजल का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, मेडिसिन का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, गन्ने के रस से गुड़ का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, मिट्टी से दिए कैसे बना सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल किस प्रकार बना सकते हैं, लैंप कैसे बना सकते हैं, जो बांस शिल्प होते हैं उससे किसी वस्तु का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी किस प्रकार कर सकते हैं, हम आलू से आलू चिप्स बनाकर उसे कैसे सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उसको ध्यान में रखकर हमें 8 लेसन प्लान बनाने हैं, जिससे स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट हो। हमने जो भी एक्टिविटी कराई है उसको हम नई तालीम के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, या हम जो नई तालीम का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके फॉर्मेट में कैसे फिल करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी किस प्रकार की होगी, ये हम आगे के फॉर्मेट में देखते हैं। तो हम ये फॉर्मेट इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंशियल लेसन प्लान, ये आपका शुरुआत पे होगा। हमको इससे रिलेटेड कितने प्लान बनाने हैं, 8 लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, लेसन प्लान नंबर यहाँ पर लिखना होंगे। फिर है हम कौन सी क्लास के लिए बना रहे उस क्लास का नाम लिखना होगा। फिर हमें यहाँ पर स्कूल्स नेम लिखने होंगे। हम कभी भी कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं तो वो किसी न किसी स्टेप फॉर्म में होती हैं, उसके कुछ ना कुछ सोपान होते हैं। तो उसी प्रकार से लेसन जो नई तालीम का लेसन प्लान है उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स के देखिए, तो फर्स्ट है आपका क्या है, फर्स्ट है आपका टाइटल ऑफ द लेसन प्लान, मतलब टॉपिक। हम जो कुछ भी बनाना सिखाएंगे उसको यहाँ पर हमें लिखना होगा। आगे
एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना होगा हमारा टॉपिक क्या है। तो जैसे मैंने कहा है कि गुड़ से हमको क्या बनाना, नहीं, गन्ने के रस से हमें गुड़ का निर्माण करना। इसके बाद देखिए हमारा अगला आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव भी हमारे कितने यहाँ पर होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पहले लेसन प्लान में देखा था, ऑब्जेक्टिव हमारे 2 प्रकार के हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो यह जो जनरल ऑब्जेक्टिव रहेगा वह हमारे लेसन प्लान, जो क्लासरूम लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि हम नई तालीम के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, नई तालीम के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे हम इसके जनरल ऑब्जेक्टिव में ये समाज से जुड़ा है, ठीक है, हम उसमें कुछ नया अनुभव प्राप्त करके सिखा रहे हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है। सबसे पहले तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव रहेगा सबसे पहले गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित नई तालीम से छात्रों को अवगत कराना, टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ नई तालीम बेस्ड ऑन गांधीज बेसिक एजुकेशन। बच्चों में तार्किक व चिंतन शक्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड थिंकिंग पावर। ये मैं 7 या 8 आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, उसमें से आप कोई 5 ऑब्जेक्टिव लिख सकती हैं। आपका जो थर्ड है क्या है, सामाजिक, नैतिक, वैज्ञानिक मूल्यों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल, साइंटिफिक वैल्यू। फिर नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार की कौशलों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। फिर है आपका छात्रों को सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। फिर अगला आपका है ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष के बीच समन्वय स्थापित करना। ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आपको तीनों पक्ष आते हैं, ठीक है, तीनों डोमेन आते हैं, उन डोमेन में कैसे हम कोऑर्डिनेशन बैठाएं, ये हमारा क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव है नई तालीम के अकॉर्डिंग। फिर अपना अगला देखिए सोशल अवेयरनेस, लोगों में या छात्रों में क्या करना, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना। फिर है हमारा जो नई तालीम है उसका मेन उद्देश्य और क्या है, व्यवसायिक कौशल का विकास करना, छात्रों में डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, छात्रों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तो ये तो हुए आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखिए इसका थर्ड जो पोर्शन है वो क्या होगा, एक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर रोल ऑफ S3 का रोल महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सक्रिय विशिष्ट उद्देश्य, इसको सक्रिय उद्देश्य भी कहा जा सकता है और विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है। इसमें S3 मतलब आपका हेड, ज्ञानात्मक पक्ष, उसके बाद है आपका हार्ट, हृदय, भावात्मक पक्ष, उसके बाद है हैंड, आपका हाथ, ठीक है। तो जो आपका हेड है वह कॉग्निटिव डोमेन, जो इसका संबंध ज्ञान से रहता है। तो हमको यहाँ पर 5 क्या बनाने हैं, एक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, विशिष्ट उद्देश्य बनाने हैं। जिसमें से पहला आपका हेड, जैसे पहले भी मैंने बताया था इसके कुछ टर्म होते हैं, तो इसमें भी अगर हम ज्ञान से रिलेटेड देख रहे हैं तो हम छात्रों को क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। वो क्या कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे। जैसे अगर हम इलेक्शन का प्रोसीजर बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्टूडेंट विल लर्न द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। फिर है आपका और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, क्या होगा, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक। ऐसे हमको क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना है। फिर है आपका हार्ट में क्या होगा, हार्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक। अगर हम इलेक्शन प्रोसेस को बता रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर है आपका अगला रहेगा हैंड, हाथ। अब ये हाथ हमारे क्रियात्मक पक्ष से रिलेटेड है, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करके देख सकते हैं, उसको यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, ये तो हुए ऑब्जेक्टिव की बात। इसके बाद अगला हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। हम जो भी टॉपिक या जो भी एक्टिविटी बच्चों को कराएंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज लिखना है कि जो छात्र छात्राएं हैं जो भी टॉपिक रहेगा आपसे उससे सामान्य जानकारी रखते हैं, पूर्व परिचित हैं। अगर वैसे मैंने
गन्ने का रस से हमको क्या करना है, गुड़ बनाना है। तो जो विद्यार्थी हैं वे गन्ने से पूर्व परिचित है। फिर जैसे इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, मान लो तो स्टूडेंट आर नोन अबाउट इलेक्शन प्रोसेस एंड फंडामेंटल राइट। स्टूडेंट आर ऑलरेडी नोन अबाउट फ्रूट एंड सीड्स। अगर उनको फूड प्रिजर्वेशन हम बता रहे हैं तो ये हम अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रीवियस नॉलेज ले सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर ही ये पूरे लेसन प्लान बनाने हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। हिंदी में अगर हम देखें तो विद्यार्थी जो भी टॉपिक आपसे पूर्व परिचित हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है आपका ये इसका एक ये मेन पोर्शन है। यहाँ पर टीचर्स को क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, ठीक है, शिक्षक की तैयारी के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगी। तो इसमें आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स हम ये देखते हैं क्या है आपका रिसोर्स या फिर मटेरियल, सामग्री। हम जो भी चीज़ सिखाएंगे उसमें मटेरियल, उसकी सामग्री क्या क्या लगेगी, इन चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने भी पहले बताया इलेक्शन प्रोसेस, तो इलेक्शन प्रोसेस अगर हम समझा रहे हैं तो हमको क्या क्या लगेगा, इलेक्शन मशीन मॉडल लगेगा, वोटिंग बूथ मॉडल लगेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट लगेगा, इंक लगेगी। फिर इसके बाद अगर हम फ्रूट या सीड्स के बारे में बता रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एंड फ्रूट है, उसके रियल ऑब्जेक्ट हैं, अगर खाद्य पदार्थों का संरक्षण बता रहे हैं तो हमको जो रियल ऑब्जेक्ट है जैसे आपके मटर हो गए, मेथी हो गए, ठीक है, या फिर आपके मेडिसिनल प्लांट हो गए, इन सब चीज़ों को आपको सामग्री के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट देखिए शिक्षक की तैयारी के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। यहाँ पर टीचिंग मेथड थोड़ा सा अलग है। जिस वे से टीचर स्टूडेंट को ज्ञान प्रदान करता है या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। तो नई तालीम पर बेस्ड जो कौन कौन से टीचिंग मेथड है वो हम देखते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड, अनुभवजन्य अधिगम विधि, अनुभव के माध्यम से जो भी बच्चों को हम सिखाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, अनुभवजन्य अधिगम विधि। सामुदायिक सहभागिता विधि, कम्युनिटी इंगेजमेंट मेथड, समुदाय में रहकर उनके सहयोग के माध्यम से हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सामुदायिक सहभागिता विधि भी ले सकते हैं। ऑब्जर्व कर कर हम उस मेथड को या एक्टिविटी को कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड। लेक्चर कम वर्क मेथड, व्याख्या कार्य मेथड, ठीक है, विधि। उसके बाद है आप डिस्कवरी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, खोज और प्रदर्शन विधि। फिर लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। ये जो इतनी सारी विधि है उसमें से आप कोई 2 विधि जो आपके मैटर के अकॉर्डिंग सूट करती है वो विधि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका टीचिंग टेक्निक। अब ये टीचिंग टेक्निक क्या होती है, तो हम देखते हैं कि जो टीचिंग में टीचर किस प्रकार से कंटेंट को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग मेथड कहते हैं। परंतु यह प्रेजेंटेशन जो है उतना अधिक रोचक, इफ़ेक्टिव और पर्पसफुल नहीं हो सकता। जो हमारा कंटेंट है उसके प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग, इफ़ेक्टिव और पर्पसफुल बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही हमारी टीचिंग टेक्निक कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखते हैं तो अगर जो टीचर है, ठीक है, लेक्चर के द्वारा छात्रों के सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है तो वह लेक्चर मेथड कहलाएगा। लेकिन यदि वह अपने लेक्चर को इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए बीच बीच में एग्जाम्पल देता है, क्लेरिफिकेशन करता है, क्वेश्चन करता है या फिर कोई अदर एक्टिविटी करता है तो यह सभी कार्य आपके टेक्निक के अंतर्गत आएंगे। या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मेथड कंटेंट के प्रस्तुतिकरण का ढंग है और टेक्निक उस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने का एक साधन है। तो हमारे कौन कौन से टीचिंग टेक्निक है हम ये देख रहे हैं। टीचिंग टेक्निक है सेल्फ एक्सपीरियंस टेक्निक, स्व अनुभव प्रविधि, सामुदायिक वर्क टेक्निक, सामुदायिक कम्युनिटी वर्क टेक्निक, सामुदायिक कार्य प्रविधि, क्रोनोलॉग। अब यहाँ पर क्रोनोलॉग का मतलब होता है किसी भी कार्य को
स्टेप बाय स्टेप करना। क्रोनोलॉग का मतलब किसी कार्य को हम क्या करते हैं, एक स्टेप पहले पूर्ण करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप लेंगे, फिर तीसरा स्टेप, चौथा, इस टाइप से जो स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका क्रोनोलॉग टेक्निक कहलाएगा। इसके बाद अपना है कोऑपरेटिव वर्क टेक्निक, सहभागिता कार्य प्रवृत्ति, फिर आपका इलस्ट्रेशन टेक्निक, उदाहरण प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत आपको जो आपके कंटेंट के लिए सुटेबल होगा वो आप टेक्निक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगजीन। अब एक टीचर के द्वारा कंटेंट को क्लास में प्रस्तुत करने का तरीका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक टीचर्स को क्या चाहिए कि वह अपने कंटेंट को क्लास में इस प्रकार प्रेजेंट करे कि जो स्टूडेंट्स है उसको ईजिली तरीके से वे सीख सके और याद रख सके। तो हम इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए शिक्षण जो सूत्र हैं, टीचिंग मैगजीन है, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका टीचिंग मैगजीन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अगर बच्चों को हम किसी चीज़ को दिखाकर उसको इनडायरेक्ट तक लेके जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। फिर है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, हम किसी भी कंटेंट को एनालिसिस कर कर उसको जोड़ने तक की प्रोसेस समझा रहे हैं तो वहाँ पर आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस टीचिंग मैगजीन आएगा। फिर नोन टू अननोन, अगर हम छात्रों को, स्टूडेंट्स को, जो बच्चे जानते हैं, जानने से नहीं जानने तक के प्रोसेस तक लेके जा रहे हैं तो नोन टू अननोन। ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, अगर हम पुराने मेथड से लेके उनको नए मेथड तक बता रहे हैं तो आपका ट्रेडिशनल टू मॉडर्न आ जाएगा। होल टू पार्ट, ठीक है, जैसे संपूर्ण से अंश की ओर या खंड की ओर। जैसे अगर हम बच्चों को एक फ्लावर दिखाते हैं और उसके विभिन्न पार्ट को धीरे धीरे करके बता रहे हैं तो ये आप यहाँ पर फ्रॉम होल टू पार्ट टीचिंग मैगजीन यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी से आप उसको हार्ड लेवल तक लेके जा रहे हैं तो आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टीचिंग मैगजीन यूज़ होगा। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट जो है आपका क्या आ जाएगा, जो ई पॉइंट है ये हमारा है एक नया पॉइंट। इसमें फील्ड कम्युनिटी वर्किंग प्लेस, मतलब आप जो पाठ्य योजना बना रहे हो उस पाठ्य योजना को हमको कहाँ पर कराना है। आप ये अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। हमें अपने पार्ट को कहाँ पर कराना है, जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हमारा ऐसा टॉपिक है जो हम फील्ड में ले जाके करा सकते हैं तो वहाँ पर आप फील्ड चूज़ कीजिएगा, ठीक। उसके अगर हमारा वो टॉपिक समुदाय से रिलेटेड है तो हम उसको समुदाय पे चूज़ कर सकते हैं, या अगर हम स्कूल कैंपस में कराना चाहें तो स्कूल कैंपस भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर अगला देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपका इंट्रोडक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन है, छठवां जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। तो हम अगर इंट्रोडक्शन को हम नॉर्मली क्या है, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी अपने टॉपिक पे आ सकते हैं, या फिर हम किसी शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा के माध्यम से भी हम अपने टॉपिक तक बच्चों को ला सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या 8 लेसन प्लान्स बनाने अलग, तो हम चाहेंगे कि जो हम 8 लेसन्स प्लान बनाएंगे उसको अलग अलग मेथड का यूज़ करके हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन आंसर पहले हम लेसन प्लान में यूज़ करते थे, उसके अलावा आप ड्रामा भी ले सकते हो, स्टोरी भी ले सकते हो, या किसी चीज़ों को दिखाते हुए भी आप अपने टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। फिर अगला देखिए 7वां नंबर का जो पॉइंट है आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। जब हमारे टॉपिक तक स्टूडेंट आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि आज हम इसके बारे में सीखेंगे, जो भी रहेगा। अगर इलेक्शन प्रोसेस है या फूड प्रिजर्वेशन है तो उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ये हुए 7वां पॉइंट। अब इसका देखिए जो अगला पॉइंट है ये आपका प्रेजेंटेशन, हमको यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देंगे तो यहाँ पे 4 कॉलम्स बने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जो 4 कॉलम्स है उसमें आपका फर्स्ट जो कॉलम है उसमें क्या लिखा है, परफॉर्मिंग एक्टिविटी, महत्वपूर्ण गतिविधियाँ।
महत्वपूर्ण गतिविधियाँ। तो इसमें हमको क्या लिखना है, जो हम टॉपिक या जो एक्टिविटी का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम बनाना सिखाएंगे वो यहाँ पर आपका लिखाएगा। फिर है आपका अगला है शिक्षक कार्य। अब टीचर का क्या कार्य है, तो टीचर्स का क्या कार्य रहेगा, टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी कार्य कहेंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला है छात्र स्टूडेंट रोल या एक्टिविटी फेज। अब यहाँ पर छात्र का क्या क्या कार्य रहेगा, हम जो भी एक्टिविटी कराएंगे वो कैसे कराएंगे, ग्रुप में कराएंगे, इंडिविजुअल कराएंगे, या फिर हम उसको अलग तरीके से कराएंगे। स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए उसका एक्सप्लेन हम यहाँ पर छात्र कार्य स्टूडेंट रोल में रहेंगे। स्टूडेंट्स के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आप उनको कुछ बता रहे हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, या फिर उसको आप किसी प्रयोग में एक्टिविटी में शामिल कर रहे हो तो वो आपके साथ क्या करेंगे, सहभागिता प्रदान करेंगे। किसी प्रयोग में आपको आपके साथ क्या जुड़ेंगे। ठीक है, ये हुआ छात्र स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इसके बाद देखिए ये लर्निंग आउटकम अधिगम के परिणाम। फिर वो इसमें का क्या हो सकता है, अगर हमने बच्चों को बांस के वस्तु का निर्माण करना सिखाया है तो उसका लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है, छात्र क्या कर सकते हैं, बांस की वस्तु के बारे में बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये आपका लर्निंग आउटकम है। ठीक है, इसमें उनका प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप हो सकेगा, ये लर्निंग आउटकम है। अगर आप स्टूडेंट्स को गुलाब जल, ठीक है, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाना सिखा रहे हैं तो वो गुलाब जल कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम अगर उसमें रिक्वायर्ड मटेरियल ले रहे हैं, आवश्यक सामग्री ले रहे हैं, तो छात्र या छात्राएं क्या करेंगे, गुलाब जल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अगर उसका प्रोसीजर बता रहे हैं तो उसके प्रोसीजर को समझ सकेंगे, उस प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, वो दैनिक जीवन में अपना बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ प्रेजेंटेशन। इसके बाद देखिए आपका है अगला जो है वो है कैप्टिट्यूलेशन, पुनरावृत्ति। ये हम नॉर्मल लेसन प्लान में भी देख चुके हैं। पुनरावृत्ति में क्या होता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने करवाए गए एक्टिविटी का पुनरावृत्ति रिवीजन करा सकते हैं। हम जो भी एक्टिविटी कराएंगे उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे हमारे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स से हमें यह भी समझ आ जाएगा कि उन्होंने कितना सीखा समझा। यहाँ पर आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हुई पुनरावृत्ति कार्य। इसके बाद देखिए हमारा आता है एप्लीकेशंस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क। आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को उसको असाइनमेंट दे सकते हैं, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी असाइनमेंट देंगे उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। यदि हमने जैसे मान लो दिए को डेकोरेट करना सिखाया है, ठीक है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि होमवर्क में, या होमवर्क कहा जा सकता है कि होमवर्क में हम उसको दूसरे तरीके से सजा कर लेकर आएँ, ऐसा कर सकते हैं। उस प्रकार के हम असाइनमेंट यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं। अब अगला आता है, हमने सब कुछ पढ़ा लिया, ठीक है, सब कुछ करवा लिया, अब उसके मूल्यांकन की बारी आती है, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। ये असेसमेंट और इवोल्यूशन कैसे होगा, तो जो हमने स्टूडेंट को सिखाया है उसका हमें असेसमेंट और इवोल्यूशन, आकलन या मूल्यांकन करना है। तो वो भी हम कैसे करेंगे, हमारा जो S3 है उसके आधार पर ही हम इसका आकलन एवं मूल्यांकन करेंगे। जो हमारा H3 कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन है उसके आधार पर, या फिर आप इसका जो मूल्यांकन हम कैसे कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी होमवर्क दिया है, ठीक है, उसको उन्होंने कैसे बनाया है, ये हमको देखना है। यदि आपने उनको आंवले का मुरब्बा बनाना सिखाया है तो हम थोड़े दिन बाद उसका अगर मूल्यांकन करें तो हम देख सकते हैं कि उसने होमवर्क किया कैसे किया है, ठीक है। तो उसके आधार पर ही हम उसका असेसमेंट एंड इवोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए
हेड का मूल्यांकन करना है, उसके ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना है। तब अगर उन्होंने अच्छे से सीखा होगा तो यहाँ पर वो ये लिखेंगे कि आंवले का मुरब्बा बनाने की जानकारी प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने आंवले का मुरब्बा बनाने की विधि की व्याख्या को समझा। उन्होंने आंवले की मुरब्बा बनाने की विधि का प्रयोग दैनिक जीवन में किया या और उससे अधिक लाभ को समझा। ये हुआ आपका डेवलपमेंट S3। इसके बाद देखिए आपका अगला आता है जो इवोल्यूशन का पार्ट है, आकलन मूल्यांकन का पार्ट है, सीखने के परिणाम स्वरूप परिणाम। ये है आपका लर्निंग कम प्रोडक्टिव आउटकम। तो लर्निंग कम प्रोडक्टिव आउटकम ये आपका है, एक ये मेन पोर्शन है। ठीक है, मेन पोर्शन के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, उन्होंने क्या सीखा, क्या क्या बनाना सीखा, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसको अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज़ किए। तो ये हुए आपका लर्निंग हुआ, उसने सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या निकला, उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा निकला, प्रोडक्ट के रूप में उसे क्या मिला, ये सब चीज़ें हमें लर्निंग कम प्रोडक्टिव आउटकम। उन्होंने जैसा सोचा था कि हम सीखने के बाद हमारा प्रोडक्टिव आउटकम ऐसा रहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर आई या नहीं आई, ये आपका मुख्य पॉइंट रहता है। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों को अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बीएड से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।